प्रधानाध्यापक या किसी शिक्षक को किसी वजह से, चाहे वो कार्य में शिथिलता उन्होंने बरती हो या अपने जो भी किसी नियम का उल्लंघन किया हो, तो विशेष परिस्थिति में बहुत कम ऐसे मामले रहे होंगे मेरे ख्याल से। कमोबेश अभी उनका काउंसलिंग हो गया है। अगले कुछ दिनों में प्रधान अध्यापकों का भी काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं और कि किन स्कूलों में प्रधान अध्यापकों, प्रधान शिक्षकों को हम लोग पोस्ट करेंगे ताकि पढ़ाई का स्तर और बेहतर हो सके। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति पर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी भी नियुक्ति अब जल्द कर ली जाएगी, क्योंकि प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो काउंसलिंग है वो लगभग पूरी कर ली गई है। इसके बाद ही अब प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बीपीएससी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, तभी आयोग के द्वारा इस तरह का परीक्षा रद्द करने की बात कही गई है। इसके साथ ही इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, आइए सुनाते हैं। अगर कहीं पर किसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने किसी प्रधानाध्यापक या किसी शिक्षक को किसी वजह से, चाहे वो कार्य में शिथिलता उन्होंने बरती हो या अपने जो भी किसी नियम का उल्लंघन किया हो, तो विशेष परिस्थिति में बहुत कम ऐसे मामले रहे होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन जहाँ तक प्रधान अध्यापक का और प्रधान शिक्षक का प्रश्न आपने पढ़ा होगा अखबारों के माध्यम से कि हम लोगों ने बीपीएससी के थ्रू परीक्षा कराई और प्रधान शिक्षकों का कमोबेश अभी उनका काउंसलिंग हो गया है। अगले कुछ दिनों में प्रधान अध्यापकों का भी काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं और कि किन स्कूलों में प्रधान अध्यापकों, प्रधान शिक्षकों को हम लोग पोस्ट करेंगे ताकि पढ़ाई का स्तर और बेहतर हो सके, और उनके स्थानांतरण के संबंध में भी हम लोग उनकी भी राय निश्चित रूप से मांगेंगे और यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे प्रधानाध्यापक, और जो बच जाते हैं कुछ स्कूल फिर भी, तो उसमें उसके बारे में हम लोग अलग से निर्णय लेंगे। सर, बीपीएससी आजकल कई विवादों में, आपको लगता है कि इससे शिक्षा विभाग बीपीएससी की लोग बात करें, शिक्षा जगत की बदनामी हो रही है। पहले नॉर्मलाइजेशन की बात आई सामने कर, फिर जब परीक्षा ली गई वहाँ पर कैसे शिथिलता पाई गई, जिस कारण से फिर से उसे रद्द करना पड़ा एक सेंटर को, कहीं कहीं बदनामी हो रही है, सरकार टेकनी हो रही है। देखिए, एक तो समझिए कि आजकल के जो साइबर युग के एज में एक सिक्योरिटी मैंडेट को, और सिक्योरिटी जो है परीक्षा से संबंधित, वो मेंटेन करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत चीज़ जो कंप्यूटराइज्ड है और जो इसमें गिरोह शामिल था, कई उसमें पकड़े भी गए हैं। और कोशिश रही है बीपीएससी की भी कि उनके जैसे अध्यक्ष ने भी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अच्छे से परीक्षा हो, लेकिन कई बार उसमें कमी रह जाती है, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई, एफआईआर, और जो इसके लिए दोषी हैं उनका कार्रवाई होती है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सक्षमता परीक्षाएं हुई इसके पूर्व में, इसमें करीब 2.5 लाख शिक्षक क्वालिफाई कर चुके हैं, या करीब 2 लाख बीपीएससी के शिक्षक जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन यदा कदा ऐसी बात हुई है तो निश्चित रूप से उसके लिए बीपीएससी जो उचित कदम उठाएगा और उठा भी रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। बीजेपी कर रही है कि बीपीएससी को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी कर रही है कि पुराने नियम में संशोधन करना होगा और जो एक पाली परीक्षा ली जाती है उसको कई फेज में करना होगा। देखिए, ऐसा है कि बीपीएससी इस संबंध में सक्षम है और वो आपको अपने माध्यम से बताएंगे वहाँ के पदाधिकारी अध्यक्ष कि उन्होंने क्या बदलाव किए हैं आने वाले दिनों में, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और स्वच्छ तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। आपको लगता है चुनावी साल है, बीपीएससी से डिग्री करा रही है, छात्रों को गुस्सा आप लोग को झेलना पड़ेगा? देखिए, हमने तो उदाहरण भी दिया कि करीब 2.5 लाख सक्षमता पास कर चुके हैं जो परीक्षार्थी, जो सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक पास कर चुके हैं, या बीपीएससी में करीब 2 लाख क्वालिफाई किए थे टीचर, उसमें तो कोई शिकायत नहीं हुई। उसमें तो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से परीक्षा भी हुई, नियुक्तियां भी हो गई
तो लेकिन कभी कभी हमने कहा ना कि एक चैलेंज है, बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आते हैं एग्ज़ाम में, तो कहीं चूक रही होगी जिसका पुलिस भी अपने अनुसंधान में पता कर रही है और बीपीएससी एज ए कमीशन भी उसमें जो भी लूप होल्स है, जो कमियां उसको दुरुस्त करेगा। से रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द करा दें, ताकि अभी हाँ वो काउंसलिंग चल रहा है, कुछ काउंसलिंग जैसा कि हमने कहा कि तत्काल हम लोग प्रधान अध्यापक का करा रहे हैं और प्रधान शिक्षक का करीब करीब पूरा हो चुका है। हम लोग वो अपना डेट देंगे, शेड्यूल वो देते हैं बीपीएससी, क्योंकि उनको बहुत सारी परीक्षाएं लेनी होती हैं, तो अपने हिसाब से शेड्यूल देंगे, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया है। मंत्री जी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं 4 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन धरने पर बैठे हुए कह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उन पर अनियमितता का आरोप लगा रहे लगातार। देखिए हमने भी पढ़ा है, लेकिन उनसे अनुरोध होगा कि जो भी उन कमियां पाते हैं या जो भी शिकायतें उनके बारे में अलग से मुझसे मिल लें, और हम लोग निश्चित रूप से उसको निराकरण करने की कोशिश करेंगे, और फिर वाइस चांसलर से भी बात करके जो उनकी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। आपको आपने देखा होगी हाल में पटना यूनिवर्सिटी में भी कुछ समस्याएं थी, तो माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इंटरवीन किया, हमने भी इंटरवीन किया और वो समस्या दूर हुई। तो निश्चित रूप से कुछ शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, तो उसको हम लोग आने वाले समय में वही हमने कहा कि उसके बारे में जो कुछ भी पिटीशन इत्यादि हमको देंगे तो हम लोग जांच करवा लेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी वो हम करवाएंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी लाखों आवेदन आ चुके हैं, कब तक? देखिए मैंने कहा ना, ये अभी पूर्व में भी आप लोगों को बताया था और सभी को बता रहे हैं पुनः कि ये अभी कंपैशनेट ग्राउंड्स पर ट्रांसफर्स के मामले हैं, या फिर कोई असाध्य रोग वो मामले हैं, या दूरी के आधार पर। शेष जो मामले हैं हम लोग बाकी जो सक्षमता परीक्षाएं हो जाएंगी तब बाकियों का करेंगे, लेकिन अभी तक जिनको इस तरह की विशिष्ट समस्याएं थी उन लोगों ने पोर्टल पर अपने आवेदन दिए हैं। मंत्री जी, एक सवाल काफी घूम रहा है कि अमित शाह ने बिहार में एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा, इस बात पर चुप्पी साध ली है। अभी तक तय नहीं कर पा रहे अमित शाह कि बिहार नेतृत्व कौन करेगा एनडीए का। नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लग रही है। देखिए, जहाँ तक एनडीए के नेतृत्व का प्रश्न है, 2025 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब ये मीडिया अपनी तरफ से कह रहा है, सोच रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसमें किसी को कोई इसमें शक या शुबा नहीं होनी चाहिए कि नेतृत्व कौन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे। वो कह रहे हैं कि माई बहन योजना लेकर आ रहे हैं, 2500 रुपये देंगे महिलाओं को। आपको लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक होगी? ये उनकी सोच है, लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और किया, न सिर्फ कहा लेकिन उन सारे वादों को पूरा किया। आज जो जीविका दीदियां हैं 1,40,00,000 से ज़्यादा जिनको सशक्त किया, जो करीब 50% जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, साइकिल योजना, पोशाक योजना या प्रोत्साहन योजना, महिला उद्यमी योजना, जो भी महिलाओं के लिए हो सकता है वो कर रहे हैं। और फिर जो अगर कुछ दिनों में वो प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं और देखेंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण में और क्या कुछ किया जा सकता है, उसको वो निश्चित रूप से करेंगे। इसके पहले महिला संवाद यात्रा की बात हुई थी कि महिला संवाद यात्रा होगी या नहीं होगी? नहीं, महिलाओं से तो मुलाकात निश्चित रूप से यात्रा में होगी। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जैसी भी जरूरत होगी शिक्षा विभाग उस स्तर पर काम कर रहा है। लगातार प्रधान शिक्षकों की अब नियुक्ति कर दी जाएगी और जनवरी महीने में ही अब प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीपीएससी को लेकर के कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के आयोग पूरी तरह से सजग है और आयोग के द्वारा अब क्या कुछ निर्णय लिया जाता है वो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।